हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2022 की सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट ए का यूनिट 3। इसमें डिस्कस करेंगे आज मध्य प्रदेश की इकोनॉमी। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट बी के डिफरेंट यूनिट्स को ऑलरेडी कवर किया है, उसकी लिंक आपको नीचे डिटेल्स में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट ए का भी यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी के हाल ही में हुए डिफरेंट एग्जाम्स जो अभी 2022-2023 में हुए हैं, उनके क्वेश्चंस को यहाँ पे कंपाइल किया गया है और ये एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुए हैं, इसलिए अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट ट्रेंड को दिखाता है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप इनका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितनी भी पुरानी क्लासेस हुई हैं उनके पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसकी लिंक आपको नीचे डिटेल्स में शेयर किया गया है, तो आप वहाँ से भी लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो एग्जाम हुआ है 2021 वाला, ये हुआ था अभी हाल ही में मई 2023 में हुआ है। दैट्स वाई ये रिसेंट एग्जाम का ही है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का लिंगानुपात क्या था? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ऑब्वियस सा है। एज ऑफ नाउ सेंसस से क्वेश्चन पूछा आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 1021 ये हर कोई जानते हैं। बालाघाट का सेक्स रेशियो एज ऑफ नाउ सर्वाधिक है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी? एज पर द डेटा ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI इन अक्टूबर 2022 व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन मध्य प्रदेश? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे और इसका सही आंसर है 0.8%। दैट्स इंटरेस्टिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस वर्ष में लागू की गई? एज ऑफ नो इसका प्रचार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है वैसे, और ये योजना लागू की गई है कब? ये योजना लागू की गई है सन 2022 में। इसमें जो आप बैंक के थ्रू लोन से ले सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? देखिए, ये क्वेश्चन हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो कि एग्रीकल्चर आपके इकोनॉमी के पोर्शन में दिया हुआ है। दैट्स वाई इसमें इसका सही आंसर है 40% से अधिक। मतलब मध्य प्रदेश का जो जैविक खेती में जो रेशियो है पूरे भारत की जैविक खेती का, वो 40% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आहार अनुदान योजना। आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा संचालित होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पे ऐसी स्कीम्स और उनका डिपार्टमेंट पूछा आता है एग्जाम में, और ये है जनजातीय कार्य विभाग, मतलब ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, आहार अनुदान योजना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? राजस्व विभाग मतलब मध्य प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो ये है आपकी कौन सी? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। याद रखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के द्वारा चलाई जा रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। किसान कल्याण योजना जैसी ही योजना एक योजना है आपकी केंद्र की, इसका नाम है PM किसान योजना। क्या नाम है? PM किसान योजना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये एक साल में दिया जाएगा और ये 6,000 रुपये 2,000 रुपये की 3 किस्तों के माध्यम से दिया जाएगा, है ना। वैसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें तो ये वैसी योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को 4,000 रुपये दिया जाएगा 2,000 रुपये की 2 किस्तों के माध्यम से। तो इस प्रकार से यदि आप दोनों स्कीम को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाता है? 10,000 रुपये किसानों को दिया जाएगा इन दोनों स्कीम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सर्वाधिक है? अनुसूचित जनजाति मतलब हम बात करें शेड्यूल ट्राइब का, सेक्स रेशियो कौन से जिले में सर्वाधिक है? और कमाल की बात है, ये बालाघाट में ही है। तो बालाघाट में तो वैसे ही सेक्स रेशियो 1021 है, लेकिन यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का भी सेक्स रेशियो काफ़ी सर्वाधिक है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? सेक्स रेशियो में सबसे अधिक फॉल कौन से डिकेड में पाया गया? और इसका सही आंसर है 1961-71 में इसमें सबसे अधिक फॉल पाया गया, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के बजट वर्ष 2019-20 के बजट प्राक्कलनों के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर का कितने प्रतिशत रखा गया? As per the budget estimates of Madhya Pradesh of the year 2019-20, the fiscal deficit was targeted at what % of GSDP at current prices? Fiscal deficit कितना टारगेट किया गया
ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बजट से लिए आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये है 3.34%। ओके, अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विकास केंद्र है हिंगोना खुर्द, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है हिंगोना खुर्द। ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर और ये आपके मुरैना जिले में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 11वां क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 में माह दिसंबर तक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा मध्य प्रदेश में कितने रोजगार निर्मित किए गए। देखो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। आमतौर पर इकोनॉमिक सर्वे में इस तरह से डेटा दिए आते हैं, याद रखिए इकोनॉमिक सर्वे इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 2.66 लाख। 12वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है। जनजाति की संख्या पूछी जा रही है और ये कितना है, ये है 21.1%। और याद रहे 21.1% मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब की आबादी है, लेकिन जो रिजर्वेशन है वो कितना है 20%। याद रहे शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 20% है। शेड्यूल कास्ट की हम बात करें तो इनका रिजर्वेशन कितना है 16% और ओबीसी का जो अभी तक था वो था 14% और अब इसको बढ़ा के 27% किया गया। हालांकि अभी तक इसमें कानूनी अड़चने हैं। 13% एक बड़े कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा है। हालांकि मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इससे पेंडिंग चल रहा है बहुत सारी वैकेंसीज को लेकर, तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 अग्रिम अनुमानों के आधार पर, मतलब ये जो एस्टिमेट्स है ये एडवांस एस्टिमेट्स हैं, इनके आधार पर मध्य प्रदेश की स्थिर भावों के आधार पर, मतलब जो बेस रेट हैं उनके आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। देखो हमेशा प्रति व्यक्ति आय जो है जरूरी नहीं कि बेस रेट में पूछा जाए, कभी कभी करंट रेट में पूछते आता है। तो अभी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे उसका डेटा आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो 2021-22 की हम बात करें तो कितना है, ये था आपका उस समय, देखिए उस समय था आपका 63,345, लेकिन प्रेजेंट एस्टिमेट्स देखिएगा अलग है। अभी जो बजट अभी प्रेजेंट किया गया उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 2022-23 का जो एस्टिमेट है उसको देख लीजिए। 2022-23 में जो एस्टिमेट निकाला गया वो है 65,023 बेस रेट के हिसाब से है और 1,40,523 जो है ये होगा करंट रेट के हिसाब से। तो दोनों ही डेटा आप याद रख सकते हैं। 2022-23 का जो एडवांस एस्टिमेट है उसके हिसाब से, देखो ये बिल्कुल अभी बजट से लिया गया है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 2022-23 का जो है आपका ये है 65,023, ये बेस रेट के हिसाब से है, आधार वर्ष के हिसाब से, लेकिन करंट रेट के हिसाब से है 1,40,583 एज ऑफ नो पर कैपिटा इनकम है। तो इसको आप लोग अपडेट जरूर कर लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आकांक्षी विकास खंड प्रोग्राम मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया। आकांक्षी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है सन 2018 में। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण योजना है, एम्बिशियस प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितना हिस्सा है। मतलब ये पूछा जा रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन द मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल आउटपुट। इंडस्ट्रियल आउटपुट में कितना रेशियो है और ये कितना है, ये है आपका 32% है। अगला क्वेश्चन है, किस अनाज को सामान्यतः सुपर फूड उत्तम खाद्य के रूप में देखा जाता है। सुपर फूड के रूप में देखा जाता है मिलेट्स को, जो मोटे अनाज हैं उनको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है, सन 2022 की है। अंतर्गत लाभान्वितों को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है। मतलब यहां पर आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यह है आपका अधिकतम 2 जीवित जन्म के लिए, इनके लिए प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है। जनजातीय समुदायों में, तो याद रखिएगा ये किसके लिए है, ये है सभी के लिए है, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, थैलेसीमिया हो, हीमोग्लोबिनोपैथी है, हर किसी के लिए बेसिकली यहाँ पर जनजातीय समुदायों में जागरूकता शुरू की जाती है मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक 2001-2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम पूछा आते हैं और इसका सही आंसर है आपका 20.3%। मतलब डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ जो मध्य प्रदेश में रही है वह है 20.3%। काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है। ऐसे डिपार्टमेंट्स आपको जरूर ध्यान रखने होते हैं, क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं और ये है आपका स्कूल शिक्षा विभाग। तो इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट।
अगला आपके सामने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन कौन से विभाग करता है? मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसका संचालन करता है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग, सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना किस विभाग के अधीन संचालित है? जननी एक्सप्रेस योजना, और ये है आपका लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत है, पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। इसको भी आप लोग याद रखें। एवली जो जितने भी हमारे डेंटल सर्जन हैं या मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो भी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? कुल मिला के आपसे सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है और ये कितना है? ये है आपका 931, याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का है। वहीं यदि आप चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें 0 to 6 ईयर चाइल्ड के लिए तो ये है 918। भारत की बात करें, भारत में कितना है? भारत का है 943। और यदि चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत की बात करें तो ये है 919, है ना। तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 24th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा आता है एग्जाम में, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। ये नर्मदापुरम में है सिक्योरिटी पेपर मिल, इसको आप लोग याद रखेंगे। 25th क्वेश्चन है, इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए जरा। इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंडस मेगा फूड पार्क ये कहाँ पर है? ये आपके खरगोन जिले में है, इसको आप लोग याद रखिए। इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन वैसे ही फेमस है, वैसे किस चीज़ के लिए फेमस है बता सकते हैं आप लोग? यहाँ पे एक महत्वपूर्ण वाटरफॉल भी है। 26 जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? और ये है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं भारत की बात करो तो ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 27 क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर जिला गुना किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया था? फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर, है ना, कहाँ पे? गुना में। और इसको स्थापित किया गया था बेसिकली संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली की मदद से। तो ये थोड़ा याद रखें, अमेरिका और इटली की मदद से ये विजयपुर का फर्टिलाइजर कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया? औद्योगिक केंद्र मतलब औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, है ना, कॉर्पोरेशन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन और ये इसका सही आंसर है 7। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष पोषण महोत्सव योजना लागू की गई? कुपोषण महोत्सव योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है। इन विच ईयर वाज द पोषण महोत्सव स्कीम लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश? और इसका सही आंसर है 2020 में लॉन्च किया गया है। 30th क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बालाघाट है। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखो ऐसे क्वेश्चन जो है रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल दैट क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड, तो इसका सही आंसर है हरदा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाख बनाने मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक शासकीय कारखाना स्थित है, कहाँ पर स्थित है? और इसका है आपका उमरिया में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश सरकार की संत रविदास स्वरोजगार योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? स्वरोजगार योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और इसका सही आंसर है दैट्स बेसिकली अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के द्वारा बेसिकली इसका संचालन किया जाता है, अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 34th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा 2022 में किस तिथि पर की थी? आपको डेट बताना है और इसका सही आंसर है 6 सितंबर को। 6 सितंबर 2022 को मध्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा 6 सितंबर 2022 में की थी। इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2.0 का उद्देश्य क्या है? वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, और संबल 2.0 के बारे में डिस्कस कर रहा है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। तो इसका सही आंसर क्या है? ये है असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लेबर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से मध्य शासन के किस विभाग का संबंध सूरज धारा योजना से है? किस विभाग का संबंध सूरज धारा योजना से है? और इसका सही आंसर है किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की बात करें तो इनके अंतर्गत सूरज धारा योजना चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य देश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला जनसंख्या वितरण की दृष्टि से, और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हरदा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? और ये है 69.3%। 69.3% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL का लोकेशन कहाँ पर है? और ये है आपके भोपाल में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दलहनी फसलों के उत्पादन में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दलहनी फसलों के उत्पादन में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? और ये है आपका दैट्स बेसिकली चना का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए, 41st क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? कन्या अभिभावक पेंशन योजना काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और इस स्कीम की शुरुआत हुई सन 2013 में, 2033। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसका सही आंसर है 25 सितंबर 2020 को। 25 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ हुई थी। इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका सही आंसर है, यह है अंकुर है। ठीक है। मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग ने मंगल दिवस योजना की शुरुआत की है? मंगल दिवस किस विभाग ने शुरू किया है आपको बताना है। और इसका सही आंसर है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शुरू किया गया मंगल दिवस योजना, काफी महत्वपूर्ण योजना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? नाउ लुक एट दिस वन। इसमें जन्म दर वृद्धि दर दोनों चीजें लिखी हुई हैं। वैसे देखा है तो इस हिसाब से देखा है तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। सॉरी, दिस इज द 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें सही विकल्प जो है वो है आपका 20.1% और 6.1%। मतलब जो हमारा जन्म दर है वो है 20.1%, मृत्यु दर की बात करें ये है 6.1%। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था अवस्थित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज मध्य वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज भोपाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 47th क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के बजट 2022-23 में शासन ने 2 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प इन 2 पार्कों के स्थान के लिए सही है? एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बगरोद में बरसिया, और ये दोनों ही भोपाल में है। 48th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग मुख्यतः किस जिले में स्थित है? मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग किस जिले में स्थित है? और ये है आपका कटनी जिले में स्थित है। इसको आप लोग याद रखें, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। तो ये ना डिस्कशन आज के हमारे इस टॉपिक में मध्य प्रदेश इकोनॉमी में। आई एम श्योर आपके फाइनेंस सिलेक्शन में बहुत बड़ा वैल्यूडेशन क्रिएट कर सकता है। तो चलिए डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं। लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रामसन एमपीएस ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस क्लास का PDF शेयर किया जाएगा और साथ में जो भी अपकमिंग क्लासेस होंगी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे शेयर किया जाएगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल हेड, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल।